Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastav, and this is my second video of revision classes of chapter Government Budget and the Economy. In this government budget, we discussing about 2 to 3 चैप्टर, जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में मैंने डिस्कस किया था, और उसके बाद में फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बात करूंगा। ये भी एक अलग तरह का चैप्टर है। पर इससे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन के बारे में कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन आखिर क्या है या एकोमोडेटिंग आइटम क्या है। ये दो टॉपिक के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन आखिर है क्या। दिखते हैं। इट रिफर्स टू द दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विच टेकन विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। मान लीजिए अगर किसी भी प्रकार का आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब पैसे को लेकर कोई भी लेन देन करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए कोई लेन देन करते हैं किसी भी देश के साथ, चाहे गुड्स का एक्सपोर्ट करो या इंपोर्ट करो या सर्विस का इंपोर्ट करो या एक्सपोर्ट करो, अगर आपका मोटिव पैसा कमाना है तो वो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन कहलाता है। वहीं बात करें एकोमोडेटिंग आइटम के बारे में, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऑल द आइटम रिलेटेड टू द मॉनेटरी ट्रांसफर करेक्टिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्क्लियम आर एकोमोडेटिंग आइटम। देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर ये ऑल द आइटम रिलेटेड टू द मॉनेटरी ट्रांसफर, मतलब समझिएगा एकोमोडेटिंग आइटम का मतलब क्या होता है, ये करता क्या है। देखिए समझिएगा, यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए आपने ब्यूटी कर रहे हैं, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड कर रहे हैं। आप गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आपने एक्सपोर्ट किया कम, आपने 800 करोड़ का एक्सपोर्ट किया किसी देश में और 1000 करोड़ का इंपोर्ट किया, तो ये आपका नेगेटिव में आ जाएगा आंसर। मतलब आप ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका देश का पैसा बाहर जाएगा, जिससे आपका देश को नुकसान होने वाला है। तो एकोमोडेटिंग आइटम क्या करता है, देखिए अगर उसको गुड्स से फायदा नहीं होता है, जैसे कि आपने गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया, अगर उससे फायदा नहीं हो रहा है, और सर्विस का अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है उससे फायदा हो रहा है, तो उसका पैसा इसमें लगा देगा। जैसे मान लीजिए आप सर्विस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप सर्विस में 1000 एक्सपोर्ट किए और 700 इंपोर्ट किए, ठीक है, तो यहाँ पे 300 बच जाएगा। तो ये 300 से ही हम ये माइनस वाला को कवर करेंगे, मतलब हमारे पास जो बचेगा वो 100 करोड़ बचेगा। क्योंकि हम लोग बहुत तरह का ट्रांजेक्शन करते हैं, हम लोग विजुअल आइटम का ट्रांजेक्शन करते हैं, विजुअल आइटम का ट्रांजेक्शन करते हैं। विजुअल आइटम में जहाँ हम लोग मान लीजिए विजुअल आइटम में हम लोग गुड्स का ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, इन विजुअल आइटम में हम लोग सर्विस का ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, ट्रांसफर पेमेंट भी करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए, अगर आपको एक चीज़ में नुकसान हो रहा है तो दो चीज़ में फायदा हो रहा है, तो ये दोनों से हम लोग इस नुकसान को कवर करेंगे। तो इसी तरीका को हम लोग एकोमोडेटिंग आइटम कहते हैं, ठीक है। तो ये जरूर आप समझ गए होंगे, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन बस प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है, और एकोमोडेटिंग आइटम जो होता है वो बस करेक्ट करने के लिए होता है, ये मैनेज करने के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको करेंट अकाउंट में सभी में नुकसान हो रहा है और कैपिटल अकाउंट में आपको फायदा हो रहा है, तो इसका पैसा यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया जाएगा। मान लीजिए क्योंकि आप दूसरे देशों के साथ सभी तरह का व्यापार करते हैं, विजुअल आइटम का भी, इनविजुअल आइटम का भी और ट्रांसफर का भी, सब में नुकसान हो रहा है, सब में आपने इंपोर्ट ज़्यादा किया है, पर आपने मान लीजिए इससे फायदा हो रहा है आपको कैपिटल अकाउंट से, तो इसका पैसा यहाँ इन्वॉल्व किया जाएगा। और हाँ, यहाँ पे एक और बात, मान लीजिए आपको यहाँ से ही फायदा हो जाए, जैसे मान लीजिए इस अकाउंट से ही फायदा हो जाए, तो इसका सरप्लस, मान लीजिए बहुत फायदा हो गया, आपने बहुत एक्सपोर्ट कर दिया, तो इसका जो पैसा होगा सरप्लस में जो आएगा, ये फायदा होगा, लाभ होगा, ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, मतलब गवर्नमेंट का कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाएगा। नुकसान होगा तो यहाँ से मेंटेन किया जाएगा, फायदा भी होगा तो यहीं पे भेज दिया जाएगा। तो आप इन बातों को याद रखें। जो भी गवर्नमेंट बजट बनता है इसी प्रकार से बनता है, इसी तरह से मेंटेन किया जाता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो आपका एग्जाम में ये आ सकता है कि यहाँ पे डिफरेंट बिटवीन ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन, या फिर आपसे एकोमोडेटिंग आइटम के बारे में पूछा जा सकता है कि दोनों में डिफरेंट क्या है, या एकोमोडेटिंग आइटम क्या है, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन क्या है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है। तो ये सब सभी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से करें। थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज। एक्चुअल में ये जो चैप्टर है वो एकदम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात पढ़ा जाता है, तो इसलिए हम लोग इस चैप्टर को अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, थर्ड वीडियो में, ठीक ना। तो चलिए ख़त्म करते हैं इसको, और ज़रूर से ज़रूर होमवर्क को करें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको हर टॉपिक को आना चाहिए, तभी तो आप अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।